सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसी तरह पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अब मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। हमजा शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा अपने घर से खिताब कर रहे थे, जहां पर कुछ ही देर पहले नैब की टीम मौजूद थी आज सारा दिन और उन्हें गिरफ्तार करना चाह रही थी कि आज उनकी गिरफ्तारी हो पाए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। नैब के एहलकारों को घर में दाखिल नहीं होने दिया गया और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन उनके वकला की टीम आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो दरख्वास्त थी वो सुनी गई और लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार तक ऑर्डर जारी किया है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार न किया जाए। हमजा शहबाज ने यहाँ आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। मियाँ नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो वो अपनी बीमार बीवी को लंदन में छोड़कर पाकिस्तान आए। जब शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाया गया और आशियाना हाउसिंग स्कीम में उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो अदालतों में भी पेश होते रहे और उन्होंने कानून का एहतराम किया और एक पाई का भी करप्शन उन पर साबित नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जब मेरे खिलाफ केसेस हुए तो लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी, मेरे बेटी पैदा हुई, मैं वहाँ से फिर वापस आया, मुझे 14 दिन के लिए इजाज़त मिली और मैं एक दिन पहले वापस आया और ख़ुद नैब ये बता चुकी है अदालत में कि हमजा शहबाज सबसे ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, फिर मुझे गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है नाज़रीन आज के प्रोग्राम में कि हमजा शहबाज को गिरफ़्तार करना क्यों मकसूद था। क्या हमजा शहबाज किसी भी तरह से ताउन नहीं कर रहे थे या हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ कोई ऐसे सबूत आए हैं कि उन्हें गिरफ़्तार करना फ़ौरी तौर पर ज़रूरी था। क्या हमजा शहबाज को दोबारा से नैब के दफ्तर बुलाकर वही तरीक़ाकार जो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ या जो अलीम खान के साथ अपनाया गया कि वहाँ बुलाया जाता और उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती, वो क्यों नहीं हो पाई है। और हमजा शहबाज जो आज कानून के एहतराम की बात कर रहे हैं, जब उन्हें नैब गिरफ़्तार करने आई है तो वो गिरफ़्तारी क्यों नहीं दे पा रहे थे। उन पर सियासी केस है बकौल उनके या उन पर कानूनी मामलात है, उनको गिरफ़्तारी भी फ़ौरी तौर पर देनी चाहिए थी या नहीं। ये आज के हमारे सवालात हैं, क्योंकि सियासी मामला इस कानूनी मामलात को वो बढ़ाया जा रहा है और इस हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताएं कि इस वक्त तक अब तक पूरा दिन ये सूरत हाल रही कि पहले एक दिन पहले हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ के घर से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और आज भी अमल दोहराया गया, लेकिन नैब बहरहाल उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पाई है और सोमवार यानी कि 2 दिन का अब वक्त भी मिल गया है हमजा शहबाज को। तो गिरफ़्तारी का मामला जो है वो कहाँ तक बनता है, ये अब अगले आने वाले वक्त में वो देखेंगे। और हम बात करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमाओं से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि अब उनका अगला लाया अमल क्या होगा। सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि मामला कानूनी है, लेकिन वो इमरान खान साहब को पुकार कर और उनको ललकार कर कह रहे हैं कि ये जिस किस्म के मामलात आप कर रहे हैं ये बहरहाल वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन बहरहाल बार बार तनकीद भी कर रही है, एक जानिब नैब को इस्तेमाल करने के हवाले से, दूसरी जानिब इस हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से कि वो तनकीद की जा रही है कि वो क्या है और क्या नहीं है। मेरी टीम मुझे बताया कि हमारे साथ मेहमान कौन मौजूद हैं तो हम बात को आगे बढ़ा पाएँ। तो कामिल अली आगा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा। तो आज क्या बात होगी वो भी बात देखते हैं, लेकिन आज दिन भर हुआ क्या है उस हवाले से आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। भाई से यही रिक्वेस्ट है कि बेसमेंट में ना छुपें, काइंडली आप बाहर तशरीफ ले आएं। हम इधर बैठे हैं, अरेस्ट करके जाएंगे, हमें अंदर जाना पड़ेगा। मेरी तो हमजा साहब से, हमजा भाई से यही रिक्वेस्ट है कि दीवारों के पीछे ना छुपें, बल्कि बेसमेंट में ना छुपें, घर में जो बेसमेंट है वहाँ ना छुपें। काइंडली आप बाहर तशरीफ ले आएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। हमजा शहबाज साहब की बहरहाल गिरफ्तारी वो टल गई है। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
हमजा शहबाज की गिरफ्तारी बार बार हो रही है, वो बाहर नहीं आते हैं, फिर जब मामला टल जाता है उसके बाद फिर बहरहाल वो बाहर भी आ जाते हैं। उन्होंने अब बात भी की है। ये हमजा शहबाज की गिरफ्तारी जिस अंदाज में हो रही है, आपको लगता है नैब ये ज़्यादा कच्चा काम नहीं कर रहा है? कामिल लियाकत साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नैब जिस तरह से हमजा शहबाज अब आ रही है जी, हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार जिस तरह से कर रहा है नैब, ये नैब अपनी पूरी तैयारी के साथ है या जिस तरह से नून लीग कह रही है कि नैब को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की गिरफ्तारियों में, आप इस सारे अमल को किस तरह देख रहे हैं? मुदस्सर, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस मुल्क में शायद एक से ज़्यादा, दो नहीं, कुछ इससे भी ज़्यादा कवानीन हैं और गिरफ़्तारी के भी तरीक़ाकार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और बड़े लोगों की गिरफ़्तारी का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर कोई इसकी जगह पे कोई गरीब आदमी होता तो वो उसको नैब उठा के ले जाती और इतनी पुलिस की ज़रूरत भी ना पड़ती, इतनी रेंजर्स की ज़रूरत भी ना पड़ती, एंटी जो फोर्स है उसकी ज़रूरत भी ना पड़ती और अब तक वो गिरफ़्तार हो चुके होते और उनको उसको तो बेचारे को हाई कोर्ट जाने का मौका भी ना मिलता, ना उसके पास वकील का ख़र्चा होता, ना उसके पास जाने की उसकी वो तौफीक होती और वो गिरफ़्तार हो जाता। ये तो मैं समझता हूँ बाकायदा एक मौका दिया गया और सीढ़ियाँ भी दिखावे के लिए लाई गई, फोर्सेस भी दिखावे के लिए इकट्ठी की गई। ये सारा तो मुझे ऐसे लग रहा है, माजरत के साथ कर रहा हूँ जी, कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी तासर को गलत करने के लिए ये सारा तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया। वो तासर जो ये फैला हुआ शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ और नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ कोई NRO हो चुका है, उस तासर को ज़ायल करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है और 2 दिन एक ड्रामा जो है वो हाइप क्रिएट करके ये एक ड्रामा रचाया गया है। उसके अलावा तो मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। गिरफ़्तार करने के लिए तो तरीक़ाकार हर एजेंसी के पास मुख्तलिफ होते हैं और वो गिरफ़्तार भी करते हैं। और ये तो मुझे कल तो मुझे ऐसे मुदस्सर लग रहा था कि जैसे पहले से इतला दी गई हुई थी और वो वहाँ पे वर्कर्स भी इकट्ठे हो गए, बर वक्त। मैं अभी प्रोग्राम के इब्तिदाई में बात कर रहा था कि जैसे अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया बुलाकर, जैसे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया तफ्तीश के लिए, खुद हमजा शहबाज कई बार जा चुके हैं, उनको बुलाकर वहाँ भी तो गिरफ्तार किया जा सकता था। जो तरीक़ाकार नैब पहले भी अपना रहा है, ये घर पर आकर छापा मारना ये थोड़ा मुख्तलिफ सा नजर आया है। मैं कहता हूँ मुदस्सर, जैसे मशहूर मिसाल है लाहौर में तो आम बात है और वैसे पूरे पाकिस्तान में ऐसा कि लोहा तोलने वालों के पास कम तोलने के 101 तरीके होते हैं। इसी तरह पुलिस के पास और एजेंसियों के पास गिरफ्तार करने के भी 101 तरीके होते हैं। वो 101 तरीके में से किसी एक तरीके को इस्तेमाल करके किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं और जिसको ना करना हो और जिसके मुतल्लिक कोई तासर ज़ायल करना हो उसका यही तरीका होता है। कल आप देख लें कि मीडिया भी टाइम पे पहुंचा हुआ था और आप देखें कि वर्कर्स भी टाइम पे पहुंचे हुए थे, रुकावटें भी जो है वो टाइम के ऊपर खड़ी कर दी गई और धरना भी जो है वो टाइम पे दे दिया गया। मुझे बताएं कौन सा इतना बड़ा अपना नेल्सन मंडेला गिरफ्तार करना था जिसके पीछे अवाम जो है वो इस तरीके से आ खड़ी हुई। ये तो एक तासर कायम किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की पब्लिक के अंदर बड़ी पजीराई है और उनका बड़ा लाहौर के अंदर जो है वो एक ताकत का किला है जिसको मुसवार करना इतनी एजेंसियों के पास नामुमकिन है। और ये बात भी ज़ायल करनी थी कि उनके साथ कोई NRO नहीं हुआ, उनको कोई डील जो है नहीं दी गई हुई। ये सारा तासर जो है वो कायम किया गया और उसमें वो कामयाब रहे। इसके अलावा तो कोई मसला ही नहीं है। सही। अच्छा आगा साहब, एक और चीज़ जो ड्रामे के हवाले से हो रही है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नून भी बात कर रही है कि ये सारा आप लोग ड्रामा कर रही है हुकूमत कि तवज्जो हटाई जाए कि बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर जो है वो परवास कर रहा है, तो ये उससे तवज्जो हटाने के लिए पूरा मीडिया इधर फोकस हो और वहाँ से लोग कम से कम तवज्जो हटा के इस पर बात हो जाए, टॉक शोज इस पर होने शुरू। ये तो नून लीग का भी मौक़िफ़ है।
मुदस्सर देखे मेरी बात सुने, बड़ी मादरत से अर्ज़ करता हूँ। मुझे अभी मैंने हमजा शहबाज तकरीर कर रहे थे अपने घर की छत के ऊपर चढ़ के, तो बाकायदा लाउड स्पीकर लगे हुए थे और पूरा इंतज़ाम था और एक जलसागाह की सूरत जो है वो दी गई। और उसके बाद वो हमजा शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि लोगों की बच्चियों के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बच्चों की तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयाँ जो हैं वो महंगी कर दी गई हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। मुझे बताएं, जब हम इक़्तिदार में थे, चौधरी परवेज़ लाई इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने मुफ्त तालीम जो है वो पंजाब के अंदर हर छोटे बड़े बच्चे के लिए 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त किया। अस्पतालों के अंदर मुफ्त अद्वियात मिलती थी, मुफ्त जो है वो इलाज मिलता था और रोजगार 15 लाख नौकरियां सालाना जो है वो। अच्छा, इस पे बात करते हैं कि सर वो पहले आपकी हुकूमत 5 साल मुदस्सर जी। ब्रेक के लिए आगा साहब ब्रेक के लिए जाना है क्योंकि मिड हेडलाइंस का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून का इस हवाले से भी मौक़िफ़ जानते हैं। जी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम अब बात होगी में। और एक अमल इस वक्त हम देख रहे हैं जो अपोजिशन जमातें बार बार ये बात कर रही हैं कि अपोजिशन जमातों को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ है। तो ये अब अमल नैब के हवाले से जब बात होती है तो कुछ वज़रा आकर भी बात कर रहे होते हैं जिस पर भी तनकीद की जा रही होती है कि ये तर्जुमान बने हुए हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के कुछ वज़रा हैं या सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदारान हैं। तो आज भी ये कुछ बात दोहराई जा रही थी। फिर बार बार ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, BRT पेशावर के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मालम जब्बा केस के को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। ख़ुद इमरान खान साहब के हवाले से जो हेलीकॉप्टर केस है उस पर सवाल उठाए जाते हैं अपोजिशन की जानिब से। तो बहरहाल हुकूमत को इन बातों का भी जवाब देना है, लेकिन बहरहाल नैब है जिसको तमाम लोगों को एहतसाब के शिकंजे में एक जैसा रखना है। लेकिन ये कितनी बात सदाकत है कितनी नहीं है, इस पर भी हम बात करते हैं। कामिल अली आगा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। आगा साहब, ये इस वक्त तासुर पूरा बना लिया गया कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम नून है चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। कहते हैं कि सिवाय अलीम खान के किसी को कोई पूछ भी नहीं रहा, बड़े बड़े केसेस हैं, बड़े बड़े मामलात हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप इत्तेहादी जमात है, इवन परवेज़ इलाही साहब के और शुजात हुसैन साहब के हवाले से भी बात होती है कि उनके भी सर्द खानों में केस डाले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं हुकूमत क्या इदारा बनकर नैब इस वक्त कार्रवाई कर रहा है अपोजिशन के खिलाफ? देखिए, ये एक बड़ी पुरानी कहावत है, वो क्यों नहीं। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जब भी किसी चोर को पकड़ेंगे तो वो कहेगा मुझे क्यों पकड़े हैं, वो फलाना तो डाकू है, मैं तो चोर हूँ, उसको क्यों नहीं पकड़ा। ये एक ऐसा कुलिया है जो हमेशा हर जराइम पेशा इस्तेमाल करता है और सदियों से कर रहा है। सही कि वो जब भी उसको पकड़ेंगे और उसके किए पे पकड़ेंगे तो वो कहेगा कि वो दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा, वो तीसरे को क्यों नहीं पकड़ा, वो उसे क्यों नहीं पकड़ा, इसे क्यों नहीं पकड़ा। ये हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उससे कोई ये पूछे कि तुम्हें जो पकड़ा है तुम उसका जवाब दो और अपनी सफाई पेश करो। कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक जाओ अदालत में और जाके अपना उसे फेस करो। ये हमेशा इसी तरीके पे ये चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। रही बात कि PTI के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई, PTI के ख़िलाफ़ आप देख लें कि KPK के अंदर 4 वज़रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई, वफाक के अंदर 4 वज़रा जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उन्होंने फेस किया। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इनिशिएट जो हुआ नेब के अंदर उसका जवाब उन्होंने जाके दिया, खुद पेश होते रहे। चौधरी शुजात हुसैन से बड़े लीडर तो नहीं हैं ये, वो खुद जाके पेश होते रहे और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। अगर दोबारा बुलाएंगे तो फिर दोबारा जाएंगे। मोहन सलाई साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई उसके अंदर वो पेश हुए, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को
फेस किया और जवाबात दिए। उन्होंने तो रोना पीटना नहीं किया कि उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा। ये बातें वो लोग करते हैं जिनके अंदर कोई मैल होती है, जिसके अंदर कोई जुर्म छुपा होता है, वो ये बातें करते हैं कि फलां को क्यों नहीं पकड़ा, फलां को क्यों नहीं पकड़ा। भाई अपने खिलाफ इल्जामात का जवाब दो, और तुम्हारे लिए तमाम कानून, सफाई की सहूलतें, हर चीज मौजूद है। साहब वो तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर या मियां नवाज शरीफ साहब पर बतौर वजीर आजम या वजीर आला, दोनों उन पर तो एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो पाई है। कहते उन्हें पकड़ भी लिया गया शहबाज शरीफ साहब। कहते रहे जी। मैं कहता हूं कि ये बात दुरुस्त होगी, लेकिन अदालत में साबित करनी पड़ेगी ना। सही। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास पेश होकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। जब शहबाज शरीफ अदालत में गए तो उनको जमानत मिल गई। जब नवाज शरीफ अदालत में गए तो उनको इंसाफ मिल गया। जब उनको तो वाहद पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है जिनको सजा हुई है, लेकिन उनको बेल आउट की सहूलत मिल गई है। ये इससे बड़ी सहूलत तो पाकिस्तान के अंदर जितनी इनके ख़ानदान को मिली, किसी को इससे पहले मिली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को दबाने की और सियासत बनाने की बातें हैं। कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर मौजूद है, वो सहूलत भी इनके पास मौजूद है, ये दस्तयाब है इनको, उसको अडॉप्ट करें, उस सहूलत को अडॉप्ट करें, उस कानून के मुताबिक वो चलें और अपनी सफाई पेश करें। आज कानून की सहूलत भी उन्हें मिल गई ना, आज उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और सोमवार तक गिरफ्तारी का अमल भी वो भी टल गया। आज भी मिली है ना, आज भी मिली है, बिल्कुल आज भी मिली है, उससे पहले भी मिली थी। सही। अच्छा आगा साहब, मैं एक चीज आपसे इनका ICL में से नाम निकाला। जी बिल्कुल, वो बाहर भी गए। ICL में से नाम हमजा शहबाज का अदालत ने निकाला। सही। 13 दिन के लिए बाहर भी वो होके वापस भी आ गए हैं। अगर ये कहें कि ये अरबों रुपया लूट भी लें और इनको को पूछे भी ना, लोगों को जो अद्वियात की सहूलत मिल रही थी, जो इलाज की सहूलत मिल रही थी, वो लूट के ये बैरून मुल्क ले जाएं सैकड़ों अरब रुपया और इनको को पूछे भी ना। अच्छा सही। अच्छा मैं आपसे एक शॉर्टली जवाब आपसे जानना चाहूँगा, फिर आगे साहब मैं चाहूँगा कि इस थोड़े से कुछ और मौजूआत है जिनकी बात हो रही थी, अभी आप भी बात कर रहे हैं, उस पर आया जाए। मैं शॉर्टली आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, दोनों के खिलाफ केसेस हैं। आपको लग रहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ अगले आने वाले वक्त में कुछ कर सकती है? प्रेशर देखें, ये तो इमरान खान ने कह दिया ये इकट्ठे होना हो जाए, ये जो करना है ये कर लें। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि ये कहते हैं जी हमने इस कौम को अंधेरों से निकाला, और ये IPPs जो तुमने लगाए ये वही वाले IPPs हैं जो बेनज़ीर ने लगाए थे। तो आप कहते थे ये कमीशन खा गई है, और आज ये साबित हो गया कि ये वही मंसूबे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा कहते हैं कि इसकी वजह से कौम मकरूज़ है। ये वो मंसूबे हैं कि ये रोशनी में लाने की बजाय कौम को अंधेरों में, मज़ीद अंधेरों में ले गए हैं। इसलिए कि जो पैसे, जिस पैसे से इसको ईंधन देना था, जिस पैसे से इसको ऑयल देना था, वो पैसे तो आप लूट के बाहर ले गए और मंसूबे लगा दिए। अब उनके लिए ऑयल नहीं है, तो ये मंसूबे कौम को अंधेरों में ले जाएंगे, रोशनियों में ले जाएंगे। इसका फैसला कौम कर ले। सही, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो मंसूबों पे भी बहुत ज़्यादा मामलात हो रहे हैं कि कौन से मंसूबे फर्नेस ऑयल पे किस तरह से चलाए गए, डीजल पे किस तरह से चलाए गए, चलने कहाँ थे, ये भी एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं आगा साहब, एक और बड़ा मामला है और वो है महंगाई के तूफान के हवाले से। रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, उसकी तैयारी एक जानिब हुकूमत पंजाब भी कर रही है, बाकी हुकूमतें भी कर रही हैं। लेकिन महंगाई के अवाम जो है बहरहाल वो बड़े परेशान हैं। 9.41% जो है मुल्क में महंगाई की शरह इस वक्त बढ़ चुकी है। एक छोटी सी रिपोर्ट नाज़रीन आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हुए परेशान, गरीब अवाम की चीखो पुकार कोई सुनने को नहीं तैयार। मुल्क में महंगाई की शरह 9.41% तक पहुँच गई। फरवरी के मुकाबले मार्च में महंगाई में 1.42% हुआ। मार्च में महंगाई की शरह 9.41% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 6.79% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हरी मिर्च की कीमत में 141.73%, प्याज
प्याज 39.27 और मटर की कीमत में 27% इजाफा हुआ। टमाटर 18%, चिकन और केले 15% और दाल मूंग की कीमत 12% बढ़ी। गरीब की सवारी रेल के किरायों में भी 19.30% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 9 रोज से रुपए की कदर में मुसलसल कमी मईशत के लिए तशवीशनाक है। रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर से मुल्क में महंगाई का सैलाब आ जाएगा और महंगाई के इस सुनामी में अवाम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। तो बजट तक महंगाई मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। आगा साहब, ये हुकूमत तो आई तब्दीली के लिए, आपकी हुकूमत, आप इत्तेहादी हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये तो बड़ी ख़तरनाक होगी अगर ऐसा ही मामला चलता रहा। महंगाई के हवाले से गरीब आदमी की कैपेसिटी नहीं है कि इतनी महंगी हो चीज़ ख़रीद सके। मुदस्सर, इसमें कोई शक नहीं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, झूठ कभी बोला नहीं और झूठ बोलने की अल्लाह पाक मुझे तौफीक ना दे। आमीन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये डॉलर की कीमत जो बहा बढ़ गई है उसकी वजह से महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ी है कि लोगों की बसात के बाहर है। और इसके अलावा फिर गवर्नेंस का इशू भी मैं समझता हूँ इस मुल्क में इस हुकूमत के आने के बाद बढ़ा है। और महंगाई जो है इतनी ज़्यादा, जो चीज़ आज आप ख़रीद के लाएँ, दूसरे दिन ख़रीदने जाएँ तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और ये देखें, अद्वियात की कीमतें जिस तरीके से 2 माह के अंदर 2 दफ़ा बढ़ी हैं, ये लोगों को इलाज, मुफ्त इलाज को तो क्या देना है, इलाज की सहूलत जो है वो गरीब आदमी के लिए तो नामुमकिन हो गई है, बल्कि मतवसत तबका जो है वो इससे भी ज़्यादा पिस गया है, क्योंकि उसको तो शऊर है दवाई खाने का। गरीब आदमी के पास तो शऊर भी नहीं है कि वो बीमार होगा तो दवाई खा लेगा या खाएगा, या उसको ये भी नहीं पता एजुकेशन की कमी। बहरहाल जो आप सच बोल रहे हैं, हुकूमती हुकूमत का हिस्सा होते हुए, मेरी बात सुन ले जी मुदस्सर, 1 मिनट जी मेरी बात सुन ले प्लीज। जी बात यह है, इसके अलावा जो सुई गैस के बिल हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो बंदा 700 रुपये का बिल दे रहा था उसको 13,000 रुपये का बिल आ जाता है, 25,000 रुपये का बिल आ जाता है, लाख रुपए का बिल आ जाता है। वो बेचारा कहाँ से देगा। और उसके अलावा जो बिजली की बेबहा जो ज़्यादती है उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हो रहा है, कभी बिजली महंगी करने के नाम पे हो रहा है। कोई कहता है IMF के कहने पे ये कीमतें बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम की बसात से बाहर हैं और लोगों को आज जीना मुश्किल हो गया है। इमरान खान को चाहिए कि फिलफौर इसका तदारक करे, इसका नोटिस ले। आम आदमी का जीना मरना बिल्कुल आगा साहब, जिस तरह से आप हुकूमती जमात है एक तरह से, अदरवाइज ये आप कह रहे हैं जो है तो फिर जरूरी, ये बहुत बड़ा सच है जो आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान साहब और उनकी टीम को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। गरीब आवाम के लिए आसान नहीं है अब जीना, कि जितनी महंगाई हो गई है और एक गरीब आदमी के लिए अगर बीमार है तो उसके लिए दवा लेना भी मुश्किल हो गया है। खान साहब, आपकी हुकूमत को लोगों ने इसीलिए वोट दिया कि वो तब्दीली आए, उस तब्दीली का रुख मुस्बत रखिए, मनफी ना हो। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। कामिल अली आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।